नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में समाचार में आपका स्वागत है। नजर डालते आज के समाचार जोड़। गत दिनों ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चित्तौड़गढ़ की एक होटल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। सहकारिता भारत की ओर से आयोजित इस कार्यशाला में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने इस ऑपरेशन सिंदूर पर जहां प्रकाश डाला, वही उन्होंने इस कार्यशाला में मौजूद युवाओं एवं अन्य के मन में भी काफी अधिक जज्बात भरा और कहा कि जब समय आता है तो हम चुपचाप घर बैठ जाते हैं, लेकिन ऐसे विकट की स्थिति में सभी को एकजुट होना चाहिए। अगर आप उसका प्रतिकार नहीं कर सकते भाषा की मर्यादा के साथ, तो आप भी यहां तो ये देख के बात करेंगे पार्टी नाराज तो नहीं होते, टिकट मिलना है नहीं मिलना, तो फिर करो, टिकट लो और टिकट वाले आपको बचाएंगे। तो बंगाल में बच रहे हैं, दिल्ली में बच रहे हैं, केरल में बच रहे हैं, कहां बच रहे हैं? आप तो वहां पहुंच गए हैं कि हम तो झूठ बोल ही रहे हैं, तुम्हें भी यही बोलना। अगर तुम ये नहीं बोलोगे तो फिर हमारी बनेगी। कोई इस बात पर डिस्कशन नहीं है कि भारत को हमने 70 सालों में कहां पहुंचा। मेरा मकान में संपन्न हो गया, इसलिए अब मुझे सबके सामने अच्छा है, सब लोग मेरी बात को माने और मिले, और हमें किसी से ऐसी बात नहीं कहती जो सच हो। झूठ को और आगे झूठ बढ़ाओ, यही आपकी तरक्की की निशानी। जाति के नाम पे इतना ढोंग हुआ है हमारे यहां में, पूछो। और आप लिख सकते हैं तो लिखिए, बोल सकते हैं तो बोलिए, चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर ये तीनों काम नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए। जाने माने राष्ट्रवादी विचारक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने सहकार भारती द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर आयोजित कार्यशाला में बतौर मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया। उन्होंने कार्यशाला में कहा कि चाहे मंदिर हो या फिर कोई इंस्टीट्यूट या शंकराचार्य अपने अपने हिसाब से सनातन की व्याख्या करते हैं। उन्होंने सनातन समाज की दुर्गति के लिए समाज के ठेकेदारों को जिम्मेदार ठहराया। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा गत कुछ दिनों से लगातार तस्करों के खिलाफ एक के बाद एक कार्रवाई कर शिकंजा कसा जा रहा है। इसी के तहत जिले के नपावली गांव के पास एक कार से 3 क्विंटल से अधिक अवैध डोडा चूरा जब्त किया गया। हालांकि इस दौरान तस्कर मौके का फायदा उठाकर भाग खड़ा हुआ। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के चित्तौड़गढ़ सेल के अधिकारियों एवं जिला अफीम अधिकारी चित्तौड़गढ़ क्रमांक 2 ने निम्बाड़ा मंगलवार राजमार्ग पर नपावली गांव के पास एक कार में छिपाकर ले जाए जा रहे 3 क्विंटल 11 किलो 490 ग्राम के 18 प्लास्टिक बैग अवैध डोडा चूरा के बरामद किए हैं। अवैध डोडा चूरा के साथ ही कार को भी जब्त कर लिया। टीम को मुखबिर से सूचना मिलने पर नाकाबंदी की जा रही थी, लेकिन इस नाकाबंदी के दौरान कार में सवार तस्कर भाग खड़े हुए और कार को छोड़ गए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा की टीम ने गत दिनों एक रेंजर समेत 3 जनों को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था, जो कि रावत भाटा क्षेत्र में एक फर्म द्वारा पौधों के लिए खुदवाए गए खड्डों के बदले कमीशन मांग रहे थे। एसीबी द्वारा इन तीनों के खिलाफ शुक्रवार को कोटा स्थित एसीबी न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा की टीम द्वारा चित्तौड़गढ़ के बोराव रेंज के रेंजर राजेंद्र चौधरी, सहायक वनपाल पुष्पा राणावत एवं राजेंद्र मीणा को गत दिनों रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद तीनों के खिलाफ एसीबी कोर्ट न्यायालय में चालान पेश किया गया। इस पूरे मामले में अब डीएफओ राहुल झांझरिया सहित 2 अन्य सहायक वन पालकों की भूमिका भी संदिग्ध होने की वजह से उनके खिलाफ भी एसीबी ने जांच शुरू कर दी है एवं उन पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। जिन्हें गिरफ्तार किया था, उन्होंने लाखों रुपए की राशि रिश्वत के रूप में ली थी। चित्तौड़गढ़ के पद्मनी पार्क में आयोजित निःशुल्क योग शिविर को 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया है, जहां की शुक्रवार को भी बड़ी संख्या में लोगों ने इस शिविर का आनंद उठाया।
आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इसी के उद्देश्य को ध्यान रखते हुए यह शिविर यहाँ आयोजित किया जा रहा है। इसमें कंजूसी नहीं करनी, हंसने में कंजूसी नहीं करनी है। देखो इसको आराम से पालेगा। हंसने से न केवल शरीर स्वस्थ तंदुरुस्त बना रहता है, बल्कि तनाव की स्थिति भी काफ़ी अधिक कम हो जाती है और यह भी योगा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यही कुछ बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है चित्तौड़गढ़ के पद्मनी पार्क में आयोजित इन दिनों निःशुल्क योग शिविर के दौरान। आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जाएगा। उसी को मद्देनजर रखते हुए यह योग शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कई महिलाएं भी बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। स्वाद बाहर निकाल के आगे झुकना है। चलो आज एक और करना है। चलो थक मत जाना, थक जाओगे तो फिर कल वापस उठने में दिक्कत आएगी। चलो एक और कर लो। यस एक दो श्वास भरते पीछे जाओ, 3 श्वास छोड़ते आगे, 4 एक कर बैठ जाइए, गड्ढे ऊपर। अब हाथों पे हिलाना नहीं है। 5 दूसरा पे ले जाओ पीछे, ठीक हो? रेडी, मोड़ लो कदम पूरी। 6 ऊपर दिखाओ, 6 दिखाओ, ऊपर दिखाओ। माउंट आबू भ्रमण करने गए कई पर्यटकों ने माउंट आबू क्षेत्र में जहां तक बड़ी संख्या में भालू देखे होंगे, लेकिन चित्तौड़ दुर्ग भ्रमण करने के लिए शुक्रवार को आए कई पर्यटकों ने जब सूरत पोल गेट के आसपास एक भालू को घूमते हुए देखा तो उन्हें काफी अधिक आश्चर्य हुआ। वहीं भालू को विचरण करते हुए देख बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी एकत्रित हो गए और अपने मोबाइल में कैद करने में लगे रहे। वन विभाग की टीम बाद में मौके पर पहुंची, लेकिन अपराह्न पश्चात यह भालू दुर्ग की पहाड़ियों में ओझल हो गया, जिसके बारे में रात्रि तक भी कोई जानकारी नहीं मिल सकी। माउंट आबू जा चुके चित्तौड़गढ़ के कई लोगों ने एवं अन्य पर्यटकों ने बड़ी संख्या में भालू को विचरण करते हुए देखा होगा, लेकिन शुक्रवार सवेरे चित्तौड़ दुर्ग पर स्थित सूरत पोल गेट के आसपास पहाड़ियों में एवं जंगल में जब भालू को विचरण करते हुए एक कर्मचारी ने देखा तो उसकी जानकारी पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को दिए जाने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और यह भालू कौतूहल का विषय बना रहा। इससे पहले कभी भी भालू दूर की तलहटी या पहाड़ियों या सूरत पोल गेट के आसपास दिखाई नहीं दिया, जिसके कारण दिन भर यह चर्चा का विषय बना रहा कि आखिरकार यह भालू भटकते हुए यहाँ पर कैसे पहुँच गया। दोपहर तक भी यह दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद वह ओझल हो गया। माना जा रहा है कि पहाड़ियों पर जो कुछ गुफाएं हैं वहाँ पर यह भालू छिपकर जा बैठा है। पुरातत्व विभाग के कर्मचारी एवं वन विभाग इस भालू पर नजर रखे हुए हैं एवं शनिवार सवेरे या उसके बाद यदि यह भालू पुनः यहाँ दिखाई देता है तो उसको रेस्क्यू करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि वन विभाग के अनुसार भालू भी हिंसक होता है एवं वह किसी पर भी शेर की तरह काफ़ी तेजी से झपट्टा मार सकता है और इसी कारण इस भालू पर नज़र रखी जा रही है। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद में शुक्रवार को एक नए अधिकारी का आना न केवल नगर परिषद में बल्कि पूरे शहर में चर्चा का विषय बना रहा और ये नए अधिकारी साहब उस समय काफी अधिक परेशान हो गए, जबकि उन्हें लगातार शिकायत मिली थी कि चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के जो पूर्व के जो अधिकारी रहे हैं उनके द्वारा काफी भ्रष्टाचार किया गया। वह कई फाइलों को टटोलते रहे
और उन्हें लगा कि हर फाइल में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। और जब नगर परिषद के कर्मचारियों को इसकी जानकारी मिली है कि नए साहब फाइलों को टटोल रहे हैं, तो उन्हें लगा कि यदि इसकी जांच हो गई तो उनकी आफत आ जाएगी और हो सकता है उनका निलंबन हो जाए। जिसके बाद यह नए साहब को मनाने के लिए, खुश करने के लिए कई तरह के जतन करने लगे। कोई उनके लिए कोल्ड ड्रिंक लाने लगा तो कोई अन्य सामान, ताकि साहब जैसे तैसे इन फाइलों को छोड़कर कमरे से बाहर आ जाएं और उनका ध्यान भटकाने में वह सफल हो जाए। और नगर परिषद विभाग ही ऐसा है कि हर कोई वहां पर लालच में आ जाता है और यह नए साहब भी अपने आप को लालच में आने से नहीं रोक सके और वह लालच में आ गए, कमरे से बाहर आ गए और जूस का आनंद लिया। जिसके बाद नगर परिषद से जब वह रवाना हो गए तो सभी ने राहत की सांस ली। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद में गत कई समय से कोई भी बड़े साहब टिक नहीं पा रहे हैं। कोई एपीओ हो जाता है, किसी का ट्रांसफर हो जाता है तो कोई ट्रांसफर रुकवा लेता है तो कोई करवा देता है और यही कश्मकश की स्थिति गत कई समय से नगर परिषद में देखने को मिल रही है। नगर परिषद के बोर्ड का कार्यकाल भी समाप्त हो चुका है। इस कारण कर्मचारियों की भी मौज है, क्योंकि उन्हें कहने वाला कोई नहीं है। साहब आते हैं, चले जाते हैं, एपीओ हो जाते हैं, इस कारण उनकी मौज ही मौज है। इस स्थिति के बीच नगर परिषद चित्तौड़गढ़ में इन साहब के एक अधिकारी के कमरे में न केवल आने और पहले टेबल पर बैठ जाने और बाद में उन्हें याद आया कि यह स्थान उनका नहीं बल्कि कुर्सी पर बैठने का है, उसके बाद वह बैठ गए और कई फाइलों को इधर उधर टटोले जाने लगा, जिसको देखकर कर्मचारियों की सांसें अटक गई कि न जाने इन फाइलों में किसका घोटाला निकलेगा और किस कर्मचारी पर बिजली गिरेगी। इस कारण उनकी सांसें जब तक अटकी रही तब तक ये साथ बैठे रहे। कर्मचारियों को भी समझ में नहीं आया कि आखिरकार यह नए साहब कौन सी फाइल देखना चाहते हैं, लेकिन साहब को हर फाइल में कुछ न कुछ संदेह लगा और काफ़ी देर तक वह फाइलों को टटोलते रहे। आखिरकार कहाँ गई वह फाइल जहाँ की विभिन्न उद्यानों में ठेके पर कर्मचारी रख रखे हैं, लेकिन उद्यानों की हालत काफ़ी अधिक बदतर हो रही है। नगर में सफाई व्यवस्था भी नहीं है। आखिरकार कर्मचारी जा रहे हैं काम पर या नहीं, ठेकेदार काम पर कर रहे हैं या नहीं, आखिरकार सफाई कर्मचारी जमादार क्या कर रहे हैं, किसकी मिलीभगत हो रही है। नए साहब इस बात की भी जांच करना चाहते थे कि बेमौसम चित्तौड़गढ़ में जो बारिश हुई, उस बारिश ने चित्तौड़गढ़ की सफाई व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी, तो क्या नालियों में सफाई नहीं हो रही है और नालों में अभी तक सफाई का काम शुरू क्यों नहीं किया गया, जबकि अगले महीने तो मानसून आने वाला है। लेकिन साहब को तो हर फाइल में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार दिखाई दिया और ऐसा लगा कि साहब सभी फाइलों को समेटकर अपने साथ जयपुर लेकर जाने वाले हैं और साहब को यह भी पता है कि उनको कोई भी हटा नहीं सकता है। नए साहब को यह भी पता था कि चाहे कोई सा भी भाजपा का गुट हो, उनको कोई हटा नहीं सकता है। वह आखिरकार हनुमान के जो दूत रहे और साहब ने यह पूरा धारण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, आज एक दिन के में ही चाहे उन्हें यह कार्यभार क्यों न मिला हुआ, वह हर फाइल को टटोल कर जाएंगे और जो जो भ्रष्टाचार की फाइल होगी अपने साथ ले जाएंगे। साहब को यह भी देखना था कि नगर के मुख्य मार्गों को आखिरकार डंपिंग यार्ड क्यों बना रखा है, चाहे दिल्ली गेट हो, चाहे पावटा गेट हो, चाहे नगर के उपनगरीय क्षेत्र हो, चाहे रेलवे स्टेशन का क्षेत्र हो, हर जगह डंपिंग यार्ड है। अमूमन जब कभी किसी भी विभाग में कोई नए साहब आते हैं तो कार्यभार ग्रहण करने के बाद कर्मचारी उनसे मुलाकात कर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन नगर परिषद में हाल तो यह था कि अधिकांश कर्मचारी अपने काम काज छोड़कर इन साहब के कमरे के बाहर ही इर्द गिर्द मंडराते रहे कि न जाने कौन सी ये फाइल अपने साथ ले जाए और उन पर कयामत आ जाए। और कयामत ही क्यों नहीं, क्योंकि हर कर्मचारी डरा हुआ था कि न जाने पुराना कौन सा चिट्ठा ये नए साहब खोल दें। कर्मचारियों को लगा कि अब शामत आने वाली है, तो सभी कर्मचारियों ने तत्काल आनंद फानन में आपात बैठक आयोजित की और नए साहब को लालच देने के लिए कदम उठाए गए।
अब नए साहब जिस विभाग में आए थे वह विभागीय एसआई अच्छे ईमानदार साहब भी पिघल जाते हैं और यह साहब भी ऐसा ही इनके साथ हुआ और कई तरह का लालच इन साहब को जब दिया गया और बाद में भीषण गर्मी को देखते हुए नए साहब के लिए जूस मंगाया गया और वह भी आम का, तो साहब इस लालच में आ गए और अपना कमरा छोड़कर जूस का वह आनंद लेने में लगे रहे। जिसके बाद यह नए साहब जूस पीने के बाद नगर परिषद से ऐसे रवाना हुए जिसको देखकर कर्मचारियों ने राहत की सांस ली कि चलो कम से कम आज किसी पर कयामत तो नहीं गिरी। लेकिन अब नगर परिषद के कर्मचारियों को यह डर सता रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नए साहब सोमवार को फिर से आ जाएं। हालांकि उन्हें राहत इस बात की मिली है कि अब 2 दिन की छुट्टी है, शनिवार और रविवार की। इस कारण अब किसी तरह का संकट कम से कम 2 दिन तक तो आने वाला नहीं है। लेकिन कुछ कर्मचारी यह भी योजना बना रहे हैं कि इस कमरे में जो भी फाइलें रखी है वह नए साहब यदि ये पुनः आ जाते हैं तो इन फाइलों को ही, जिस तरह पहले कार्यकाल में फाइलें कहीं गायब हो चुकी है, इन फाइलों को ही गायब कर देते हैं ताकि नए साहब आ भी गए तो कुर्सी पर कुछ देर बैठकर यहाँ से रवाना हो जाएंगे और फिर से उन्हें जूस का लालच दे दिया जाएगा और नए साहब भी आखिरकार इस लालच में आ जाएंगे और शायद हो सकता है 2-3 इस तरह जूस के जो डब्बे हैं उसका आनंद लेने के बाद चले जाएंगे। लेकिन कम से कम आज तो सभी कर्मचारियों को नए साहब के जाने के बाद राहत मिली। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।